तो एक क्वेश्चन से रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा, वो लिख लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फ़ा, tan ऑफ x माइनस अल्फ़ा इंटू tan ऑफ x प्लस अल्फ़ा और इंटू tan 2x, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर अभी आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो हम कर चुके थे। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे, आज हम उसी का करेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नए। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट, tan x माइनस अल्फ़ा इंटू tan x प्लस अल्फ़ा और इंटू tan 2x इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए, किसी को आइडिया हो रहा है इसको कैसे करेंगे? यस और नो? किया इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, खास टफ नहीं है ये। बस एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होगा तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर हमने साइन कॉस में ब्रेक किया या tan a प्लस b ओपन किया तो फंस जाएंगे, क्योंकि फिर हमें कुछ भी नहीं करना है। ओके ओके, सोचिए। नहीं, 10 का फार्मूला ओपन कर देंगे तो फंस जाएंगे। इस तरीके से हमें नहीं करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये एक स्पेशल केस है ट्रिग्नोमेट्री का। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और बोर्ड में तो आते ही हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होगा कि भाई ये 10, इसको लेट कर लेते हैं कि ये A है, ये जो है वो A है और ये B है और इसका एंगल का नाम C ले लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि 10A 10B 10C कैसे आएगा, 10A इंटू 10B इंटू 10C। तो इस तरह का हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है। क्या ऐसे कोई दो एंगल है जिनका सम जो है वो थर्ड एंगल की इक्वल हो जाए? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2x? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ बोथ साइड 10 ले लेते हैं, टेकिंग बोथ साइड 10, और फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले बोथ साइड 10 ले लेते हैं, फिर 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्वेश्चन को टच करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अभी बन के आ जाएगा। ये हो गया 10 ऑफ x माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10a प्लस बी का, और यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली 10 2x हो ही जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, 10a प्लस 10b, तो 10x माइनस अल्फ़ा प्लस 10x प्लस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x माइनस अल्फ़ा
इंटू 10 ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 10 ऑफ 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10x माइनस अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 10 2x माइनस 10 2x इंटू 10x प्लस अल्फ़ा इंटू 10x माइनस अल्फ़ा। और फिर यहाँ पर कुछ अपना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बने। तो हमारा क्वेश्चन था 10x माइनस अल्फ़ा 10x प्लस अल्फ़ा और 10 2x। ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्वेश्चन है। तो इसको इधर भेज दिया और इसको इधर ले आते हैं, LHS और RHS में शिफ्ट कर दिया। तो 10 2x 10x माइनस अल्फ़ा माइनस 10x प्लस अल्फ़ा। अब बस यहाँ से हमको आइडिया हो गया होगा कि भाई ये प्रोडक्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर ये माइनस में या प्लस में आ गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके इंटीग्रेट कर देते हैं। यहीं पे इंटीग्रेट कर देता हूँ इसको। ये dx यहाँ लिख दिया और यहाँ पर भी इसी के साथ ये dx यहाँ पर आ गया। अब इसी का ये हमारा, तो ये तो क्वेश्चन बन गया हमारा। और 10 2x का सबको पता है कि 10 2x का क्या होता है, log sec x। तो sec 2x है और 2x के अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो ln sec x माइनस ln, ये 2x था ये x है, तो ln sec x माइनस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई, तो कुछ होने वाला नहीं क्योंकि x का dx अपॉन dt 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ln sec x प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और प्लस c। बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं आप मुझे। चलिए ठीक है, फिर अच्छी बात है, आ गया। तो ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखें कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसी टाइप से ही करेंगे तो भी हमारा काम चलेगा, नहीं तो फिर हमारा काम नहीं चलने वाला। अब एक काम करता हूँ, SW लाइन से अभी देता ही जाता हूँ ताकि फिर, क्योंकि एक में शायद दिया था इसमें आपको नहीं दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ कि ये आपको करना है। सेम क्वेश्चन डिट्टो, बिल्कुल जो वही था ऊपर था वही सेम है। 10 2x 10 5x और 10 7x dx कर लेंगे बड़े प्यार से, क्योंकि 7 और 7 नहीं 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7x आ जाएगा। और बल्कि इसी को देख के ही आइडिया हो जाएगा क्या आंसर आएगा। तो ये कर लेंगे, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। ओके बच्चों, आप जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, sin 2x होल डिवाइडेड बाई साइन x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन x प्लस अल्फ़ा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे बताइए। इसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएं आप और बताएं क्या होगा।
आया बच्चों कुछ समझ में? क्या करेंगे इसमें? नहीं? चलिए मैं बताता हूँ फिर क्या करेंगे। यहाँ पर भी कई बार हमारी ये इन सब मामलों में बात हो चुकी है कि जब भी कभी न्यूमरेटर जो है वो छोटा हो और डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो, तो हम न्यूमरेटर को इतना बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि अलग अलग डिवाइड होकर सॉल्व हो सके। 2x को x एंड अल्फा का टर्म ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। इस साइन 2x को जो है आप ऐसे लिख लीजिए x प्लस अल्फा और प्लस x माइनस अल्फा, और इसको इतना बड़ा कर दीजिए, डिनोमिनेटर अपने आप इसमें जाके ख़त्म हो जाएगा। हमारे इंटीग्रेशन में यही एक प्रॉब्लम है कि हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देना है कि डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाए, या तो कुछ ऐसे प्लस माइनस टर्म में ब्रेक हो जाए। तो साइन ये हो गया ए और ये हो गया बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब उसके बाद आप खुद कर लेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी यहाँ पर भी अपॉन में साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स प्लस अल्फा। कुछ टर्म कट हो रहे हैं तो उनको कट कर देते हैं, जैसे एक्स प्लस अल्फा से एक्स प्लस अल्फा और एक्स माइनस अल्फा से एक्स माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस अल्फा के साथ डी एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस अल्फा के साथ में डी एक्स। कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड साइन एक्स, तो लॉग मॉड साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा और प्लस सी। ये हमारा लॉग की प्रॉपर्टी हो तो लगा दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये बन जाएगा 2x का केस, 2x को x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा। है किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? भाई बोलो। नेक्स्ट हमारा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो हमारा बचा हुआ था पार्ट। सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे सीधे सीधे ताकि हमें याद आ जाए चीज़ें। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1, सबसे बेसिक यही होता है, स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, x प्लस 2 और x माइनस 3। इस ऊपर वाले क्वेश्चन को ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है कि 2x को हमने क्या लिख लिया है, x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा। जब भी कभी न्यूमरेटर हमको छोटा दिखाई दे तो ये जो 2x दिख रहा है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही पुट कर दिया, 2x की जगह पे x प्लस अल्फा और x माइनस अल्फा। अब जब यहाँ पर पुट कर दिया तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जो अपॉन में था उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। साइन एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस अल्फा अपॉन में था, वो इसके अपॉन में अलग आ गया और इसके अपॉन में अलग आ गया। एक जो साइन एक्स प्लस अल्फा है वो यहाँ से यहाँ कट हो गया, तो बचा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस अल्फा, और एक में बचा कॉट एक्स प्लस अल्फा। कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हमें फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स। कॉस अपॉन साइन होता है, साइन एक्स को टी लेट करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है। तो यही पर हमने अप्लाई कर दिया, बस जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स रख दिया। जो एक्स प्लस अल्फा था तो एक्स प्लस अल्फा रख दिया साइन के साथ, और एक्स माइनस अल्फा था तो एक्स माइनस अल्फा रख दिया। अब चाहें तो हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी भी कोई प्रॉब्लम बेटा?
ओके, तो आप जरा देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में फर्स्ट टाइप कंडीशन क्या है वो याद दिला देता हूँ आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो हमें पता होनी चाहिए थी कि क्या कंडीशन बताई गई थी कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी हमेशा होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी। जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अगर इक्वल है या ग्रेटर है तो हमें पहले डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री यहाँ पर 1 है और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 है। तो इसका मतलब है कि ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर एक टर्म और लिखा हो, 2 टर्म और लिखे हो, 3 टर्म और लिखे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a अपॉन b अपॉन c अपॉन करके हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 2x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है हमको a अपॉन b अपॉन करके। तो इसको करने के 2 मेथड मैंने बताए थे, दोनों को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। तो एक बार हमने बोला था कि फैक्टर की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जैसे ही x माइनस 3 की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3 2 जा 6 और 1 7, a तो 0 हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 2 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 7/5। उसके बाद दूसरा क्या होगा, ये जो इक्वेशन हमारी है इसको 1 लेट कर लेते हैं, जो ये वाली इसी में x की जगह पे एक बार -2 पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू -2 प्लस 1, a इंटू -2 माइनस 3 प्लस 0, तो -4 प्लस 1 -3, a इंटू -5, तो a की वैल्यू आ गई 3/5। a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। या एक काम और कर सकते थे, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। एक और हमने सेकंड मेथड भी सीखा था कोएफिशिएंट इक्वेट कराने वाला, वो भी यहीं पर एक बार कर लेते हैं क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस आते हैं जब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर पाते हैं। तो वो कैसे करते थे, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, x कॉमन लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी, और प्लस कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -3a प्लस 2b। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। सबको कंपेयर करना है, कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, x² हो, x³ हो, जो भी हो, सबको कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 2 और -3a प्लस 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब यहाँ पे b और b को कट करना है हमको, तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 4। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये b कट हो जाएगा, -5a इक्वल टू कितना हो गया -3। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखो 3/5, जो यहाँ पर आई थी वही a की वैल्यू यहाँ आ गई। और a प्लस b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे तो b की वैल्यू 2 माइनस 3/5, 5 2 जा 10 माइनस 3 7/5। तो शायद b की वैल्यू क्या आई थी ऊपर 7/5, तो आ गई देखो। अब ये a और b इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था 2x प्लस 1, क्वेश्चन क्या था हमारा 2x प्लस 1 अपॉन कितना था यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 3। तो a अपॉन क्या था a अपॉन x प्लस 2 और b अपॉन x माइनस 3। तो a की वैल्यू आई है 3/5x प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू आई है 7/5x माइनस 3। और बस इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। 2x प्लस 1 dx अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और सिमिलरली यहाँ पर भी dx के साथ 1 अपॉन, और यहाँ पर भी dx के साथ 1 अपॉन।
तो 3/5 1/x क्या होता है log x, तो log x प्लस 2 प्लस 7/5 के साथ क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था जब हमारा न्यूमरेटर जो है वो छोटा था और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ी थी। अब एक वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो छोटी हो जाएगी। तो उसके क्वेश्चन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसमें बच्चों कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है क्या? यारी बात याद आ रहे हैं वो पुराने दिन जो हमने किए हुए थे, वो सारे याद आ रहे हैं? ओके, तो कभी हमने ये सब काम किया था, आज फिर से कर रहे हैं, ये भी याद आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए टाइप नेक्स्ट लिख लेते हैं। टाइप 2 में एक देख लेते हैं, तो जिसमें हमारा डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे इस टाइप का केस आ गया x³ / -4। मीन्स ऐसे कर सकते हो कि x³ / x+2 और x - 2। अब जो लोग जल्दी में यहाँ पर x+2 और x - 2 को a/b/ कर देंगे उनका मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस तो कर सकते हो, लेकिन ये जल्दीबाजी करके और गलत करना सही नहीं है कि कुछ लोग ऐसे कर देंगे डायरेक्ट देखते ही a/x+2 और b/पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। ये गलत है, ये नहीं कर सकते हम, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिग्री जो है वो 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है। ये डिग्री है किसकी? न्यूमरेटर की, और ये डिग्री किसकी है? डिनोमिनेटर की। तो इसलिए ऐसा काम डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देन ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो बड़े प्यार से इसको ऐसे ब्रैकेट वैकेट बना के डिवाइड वाला साइन बना के x को बुला के काट डालेंगे पकड़ के इसको एकदम ऐसे, माइनस प्लस ये कट हो गया, 4x आ गया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या? x³ / x² - 4 को क्या बन जाएगा? x + 4x/(x² - 4)। देखो क्या ऐसे लिख सकते हो? क्योंकि जब तुम एलसीएम लोगे यहाँ पर तो देखो x³ आ जाएगा, -4x + 4x कट होके यही आ जाएगा। क्या यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ेगी कि डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर? क्या इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने की ज़रूरत है क्या इसको? नहीं, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से कर सकते थे, हम इसको ऊपर से भी कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही हम t लेट करते हैं वो अपने आप dx के साथ dt बना देता। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते डायरेक्ट, लेकिन अभी चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो एक बार समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या करोगे। ये जो 4x है इसके साथ x+2 और x - 2 करके सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ उठा लिया हमने, और इसको इक्वेशन 1 2 3 जो भी चाहे लेट कर सकते हैं। ऊपर हमने कोई 1 लेट किया था क्या? नहीं लेट किया, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हमने 1 ही लेट कर लिया फिर तो। अब इसको जो है a/b/ करके बड़ा कर सकते हो, a/x+2 + b/x - 2, और फिर फाइंड कर लो a और b, और फिर सॉल्व होके तब आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर इतना हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैं इसका एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ। जब भी कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो ईजिली सॉल्व हो जाता है। फिर इसमें जब क्यूबिक हो, नीचे 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर आ रहे हो, तब तो प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर देखो ये वाला क्वेश्चन है तो देखो मैं कैसे करूँगा इसको। x³ / x² - 4 है, x³ / x² - 4, तो हमने x² - 4 को t लेट कर लिया, तो 2x dx क्या बन गया? dt। तो x dx क्या बन गया? dt/2। अब जरा देखना यहाँ, समझना क्या करेंगे। हमने x² को अलग कर दिया और x dx को एक साथ बुला लिया, और x² - 4 को ऐसे रख लिया। x² dx की जगह dt/2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ x² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? t + 4।
देखो यहाँ पर डायरेक्ट रख दो t+4 और x dx की जगह dt अपॉन 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा x² - 4 की जगह पे t है। देखो इजीली सॉल्व होके ये आंसर आ जाएगा। t अपॉन टी करोगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन टी और dt और बस इसको इंटीग्रेट कर दिया। 1 का t हो जाएगा और 4 t का log t हो जाएगा 1 अपॉन टी log t और प्लस c और t की वैल्यू फिर पुट कर दिया। t की वैल्यू क्या है x² - 4 प्लस 4 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² - 4 और प्लस c। तो ज़रूरी नहीं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में पढ़े। पार्शियल फ्रैक्शन की याद हमें तब आनी चाहिए जब बहुत सारे फैक्टर बन रहे हो कि भाई अब तो बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें इस तरीके से करना चाहिए। नहीं तो फिर इस टाइप से हमें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसका आंसर आ गया ये। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या पार्शियल फ्रैक्शन में? ओके, फिर एक पार्शियल फ्रैक्शन की और याद दिलाते हैं। कि अगर हमारा एक केस अभी तक रिपीटिशन नहीं अलाउड हो रहा था, अब रिपीटिशन भी यहाँ पर अलाउड हो गया। x+2 आ गया और x-2 का होल स्क्वायर आ गया। ये पावर में होल स्क्वायर होल क्यूब अगर रिपीट होने लगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, a अपॉन कर देंगे x+2, b अपॉन x-2 और c अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो d अपॉन x-2 का होल क्यूब कर देते। और बस फिर वही पुरानी कहानी अपनी जो हमने पहले की हुई है उसी को यूज़ कर लेंगे। 3x + 1 इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। a के साथ क्या आ जाएगा, x+2 गया तो x-2 का स्क्वायर, b के साथ x-2 एक आएगा और एक x+2 आएगा और c के साथ x+2 आ जाएगा। और बस इसके बाद आप सॉल्व करें, बताएं ABC की वैल्यू क्या आ रही है। आइए ABC की वैल्यू कैसे करेंगे। दो फैक्टर तो डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर सकते हो आप। एक x-2 की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 1 7। तो जहाँ जहाँ x-2 है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू सीधे आ गई 7/4। दूसरा फैक्टर ज़ीरो पुट कर देंगे, x+2 की वैल्यू ज़ीरो मीन्स x की वैल्यू -2। तो 3 2 जा 6 -6 + 1 -5। अब जहाँ जहाँ x+2 दिख रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर, बाकी दोनों ज़ीरो। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -5/2 2 जा 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो -5/16 ये आ गई वैल्यू। c की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब बचा हमारे पास क्या, c 7/4, a -5/8 आ रहा है और b 5/8 है।
चेक करो यहाँ तो 5/16 दिख रहा है, x + 2 0 हुआ तो x की जगह पे -2, 3 2 = 6, -1 -5 हो गया। a में -2 का होल स्क्वायर 4 16, 5/16 होना चाहिए। ओके, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का 5/16। अब जरा दूसरा क्या करोगे, कोफिशिएंट इक्वेट कराना पड़ेगा, इसी इक्वेशन को फिर से उठाना पड़ेगा और यहाँ पर इसके कोफिशिएंट इक्वेट कराने पड़ेंगे कि तीसरी वैल्यू हमारी नहीं आने वाली है। तो x² + 4 - 4x प्लस b के साथ आ जाएगा x² - 4 और c के साथ x + 2। x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर कलेक्ट कर लेते हैं तो a + b, x का कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे तो -4a + c और कांस्टेंट का जब करोगे तो 4a - 4b + 2c +4a - 4b + 2c। और बस अब यहाँ पे a + b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ a + b, क्योंकि हमें केवल एक ही से मतलब है, बाकी भी इनसे मतलब ही नहीं, क्योंकि दो तो हमारे ऑलरेडी आंसर आ चुके हैं। तो यानी b की वैल्यू जो है वो -a के इक्वल आ जाएगी। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/16। बाकियों से तो हमें लेना देना ही नहीं है, बाकियों से क्या करेंगे। तो b की वैल्यू 5/16, a b c तीनों आ गए, इनको अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x + 1 में, तो और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ईजिली अब तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। a की वैल्यू आई है -5/16 और dx अपॉन x + 2 प्लस b की वैल्यू आई है 5/16, 1/x - 2, यही तो है ना, a/x + 2। तो a की वैल्यू थी -5/16, b/x - 2 तो dx अपॉन x - 2 और प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 7/4, तो +7/4 dx अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। बस ये a b c तीनों आ गए, इन्हीं की वैल्यू को पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। 1/x होता है log x प्लस 5/16 log x - 2 और प्लस 7/4 x - 2 टू द पावर -1/-1 और प्लस क्या आ जाएगा c। बस यहीं से आंसर लिख दो, क्या है, माइनस इधर हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप का केस, एक हो गया ना यहाँ पर। अब उसके बाद एक और कर लेते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का केस भी बहुत आता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2dx अपॉन, जिसमें एक तो लीनियर होगा लेकिन एक जो है वो अंदर की तरफ स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ये भी आपको याद ही होगा किस टाइप से करते हैं इसको। 2/1 - x और 1 + x²। तो इसमें क्या होता था कि जब लीनियर होता है तो कांस्टेंट अपॉन लीनियर करते हैं, जब लीनियर होता है तो ऊपर कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो जब क्वाड्रेटिक नीचे आता है तो ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और लीनियर का फॉर्म mx + c के फॉर्म का होता है, तो वही ax + b के फॉर्म का या bx + c के फॉर्म का ले लेते हैं। और इसको भी इजीली उसी तरीके से सॉल्व करके a b c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कर लेते हैं इसको भी साथ में जल्दी से थोड़ा। a इंटू कितना हो जाएगा 1 + x² और bx + c के साथ क्या हो जाएगा 1 - x। तो 2 = a के साथ 1 + x², b के साथ x का मल्टीप्लाई करोगे तो x - x² और c के साथ 1 - x। अब यहाँ पर पहले कोफिशिएंट इक्वेट मत कराओ, पहले इसी में वैल्यू 0 पुट कर दो। यहीं पे अगर हम इस वाली इक्वेशन में हम एक फैक्टर तो 0 पुट कर सकते हैं ना, तो x की वैल्यू जैसे ही तुम 1 पुट करोगे तो 2 = क्या आ जाएगा, 1 रखने से ये 0, तो a × 1 + 1 2, तो यहाँ से a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 1। ये देखो a की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ गई, x की जगह पे 1 पुट किया
तो 1 पुट किया तो उधर तो 2 चल रहा है, इधर 1 पुट किया और इधर ये b वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये पता चल गया। यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट करा लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ a माइनस बी है, x के साथ कितना है b माइनस सी है, और कांस्टेंट के साथ कितना है a प्लस सी है। ये a है जो 1 के साथ आएगा और c है जो 1 के साथ आएगा। कंपेयर कर लिया, a माइनस बी की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू भी a की इक्वल आ गई, और a की वैल्यू है 1 तो b की वैल्यू भी 1 हो गई। b माइनस सी की वैल्यू भी 0 है। यही तो हो रहा ना, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो b इक्वल टू सी आ जाएगा यहाँ से। तो ये तीनों ही 1 आ जाएंगे क्या, तो b a b c तीनों 1 आ गए, और a प्लस सी 2 भी आ जाएगा। सही है। तो बस ये ए बी सी की वैल्यू अपनी ये जो ऊपर इक्वेशन दिख रही है यहाँ पुट कर देते हैं, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 अपॉन हमारा जो क्वेश्चन था उसको फिर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी अपॉन, बल्कि बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स। तो ए की वैल्यू हो गई 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। बी की वैल्यू भी 1 है तो x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अलग अलग डिवाइड कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सॉल्व हो के इसका भी आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये तो खैर डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बताओ ज़रा, कौन बताएगा। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है मैंने। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। बोलो मेरे बच्चों। log 1 माइनस एक्स। ओके, और किसी का कोई जवाब। अच्छा, 2 लोगों का आ गया। माइनस में log 1 माइनस एक्स, हाँ भाई माइनस में आएगा भाई, क्या करते हो। 1 माइनस एक्स को टी लेट करोगे ना, 1 माइनस एक्स को आपने टी लेट किया तो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आएगी ना। तो माइनस log 1 माइनस एक्स, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ पर 1/2 के साथ आ जाएगा। जैसे ही इसको टी लेट करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट किया तो 2x dx dt हो गया, तो x dx dt बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे 1/2 dt अपॉन टी, तो log के साथ आ गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, प्लस सी, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया ये भी। तो ये सारे जो केसेस थे ये हमारे कौन से केसेस थे कि जब हमने यहाँ पर देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाले ये सारे के सारे केसेस थे, जिसका आइडिया हमें हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, बताओ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक। फिर हमने एक और केस पढ़ा था कि जिसमें लीनियर और अपॉन में क्वाड्रेटिक होता है, एक और पढ़ा था टाइप जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टाइप तो नहीं, हाँ टाइप ही बोलेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शन का काम तो ख़त्म हो गया हमारा, पार्शियल फ्रैक्शन में इसी टाइप के क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट टाइप हो जाएगा हमारा कि ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए और नीचे जो है वो बाई क्वाड्रेटिक आ जाए। इसकी भी याद दिला देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो है ही है, प्लस बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में भी है ये फॉर्म, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो इसको याद दिला देता हूँ एक बार और कि इस टाइप के केस कैसे होते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि ऊपर क्वाड्रेटिक दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे बाई क्वाड्रेटिक दी है x की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1
1 हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी स्टेप्स कुछ लिखी हुई थी, वो याद दिला देता हूँ क्या क्या स्टेप्स होती हैं। किसी को याद है तो बताइए स्टेप्स क्या होती थी। कि पहले, हाँ अरे वाह, याद है आपको, बहुत बढ़िया। तो फिर ना बताएं। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, और किसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को। फिर उसके बाद या तो x प्लस 1/x को t लेट करते हैं, और या x माइनस 1/x को t लेट करते हैं। तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी की इक्वल आ जाता है, और यहाँ 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स डी टी की इक्वल आ जाता है। यहाँ से हमको आइडिया हो जाता है कि हमें किसको टी लेट करना चाहिए। किसको देख के आइडिया होता है, क्वेश्चन को देख के आइडिया नहीं होगा, dx के साथ जो पार्ट लिखा हुआ है उसको देख के आइडिया होगा कि t किसको लेट करना है। ये dx के साथ अगर ये दिखाई देगा तो t फिर ऊपर वाले को t लेट करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, इसी क्वेश्चन को करते हैं। पहले डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स। नीचे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 7। इसको 7 को आगे लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 7। अब बस इसके बाद फिर क्या कर देते हैं, देखो ये हमें चिल्ला के बता रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो इसका मतलब x माइनस 1/x को t लेट किया होगा इन्होंने। तो x माइनस 1/x को t, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के साथ डी टी, और इसी को स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पर बोथ साइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इतने पार्ट की वैल्यू भी मिल जाती है टी स्क्वायर प्लस 2। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा डी टी, और नीचे कितना आ जाएगा, इतने पार्ट की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 3 और आ जाएगा। तो बस इसके बाद कहानी क्लियर हो गई कि ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, और 2 और 3 कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा 3 नहीं है, सॉरी 7 था, ये जादू हो गया यहाँ पर। तो ये 3 नहीं, यहाँ पर 7 है। तो ये प्लस 7 था यहाँ पर, तो यहाँ भी 7 होगा, और ये 9 हो गया, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स t/3 और प्लस सी। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस 1/x/3 और प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कैल्शियम वैल्शियम ले लो, इतना काम तो कर लोगे आप। होशियार लोग बैठे मेरे साथ, ऐसे तो ना है कि नहीं। तो ये हो गया लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। इसी से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन और किए हुए थे, अगर आपको याद दिलाऊं मैं। यहाँ तक कर लिया ना सभी ने। तो 2 फॉर्म बताई गई थी, एक को बोला गया था एल्जेब्रिक ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा बच्चों की कहानी थी। एक एल्जेब्रिक ट्विंस था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस था, याद तो होगा ही आपको। एल्जेब्रिक ट्विंस, उसमें 2 फॉर्म बताई गई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, और एक था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विन। एल्जेब्रिक ट्विंस में एक ये था, और एक एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, और एक दूसरा जो था उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। वो भी याद दिला देता हूँ, उसको यहीं लिख देता हूँ। दूसरा था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। इसमें 2 इंटीग्रेशन थे। मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 ही हैं जिनका अंडर रूट पॉसिबल होगा, और उन्हीं को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिर्फ वो है √10x और √cot(x) dx। ये 2 ही हैं, एल्जेब्रिक ट्विंस और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस। तो पहले एल्जेब्रिक ट्विंस, नहीं आंसर नहीं याद रखने हैं, इनका मेथड हमको याद रखना है कि एल्जेब्रिक ट्विंस में हम करते क्या है, क्योंकि इतना सब कहाँ याद कर पाएगा, इतना कौन याद कर सकता है। तो हमें क्या करना है, सब सिर्फ एल्जेब्रिक ट्विन रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विन से। तो हम क्या करेंगे, एल्जेब्रिक ट्विंस का मेथड जो होता है वो हमें तैयार रखना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? तो आपको याद होगा वहाँ लिखा होगा एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 कट जाएगा, 2x स्क्वायर और अपॉन में कितना कर देते हैं 2। तो जब भी कभी हमें इस टाइप का केस दिखाई देगा तो हम ऐसे ही रख देंगे इसको, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx और प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में अलग अलग डिवाइड कर दिया और दो अलग अलग छोटे छोटे से क्वेश्चन बन गए। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का ये भी एक केस बन गया और एक ये केस बन गया, इसका नाम हो गया I1 और इसका नाम हो गया I। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 को सॉल्व कर लेना है, कर लेंगे। इसके बाद आप इसको याद दिलाऊं कैसे करते हैं, वही मेथड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स को टी लेट करेंगे तभी प्लस में आ पाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। तो क्या बन गया हमारा 1/2 डी टी अपॉन, अच्छा यहाँ पर स्क्वायरिंग जब इसकी करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, क्योंकि यहाँ -2 आया तो +2 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 2। तो बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन ए tan इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू √2 है प्लस सी, तो 1 अपॉन 2 √2 tan इनवर्स और टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x प्लस सी। ये आंसर आ गया हमारा किसका, I1 का। सिमिलरली I2 करना है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा और दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 में पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो यहाँ से आएगा। चलिए तो ये भी कर लेंगे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एल्जेब्रिक ट्विंस के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस की बात करते हैं। √10x, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, √10x और √cot x, क्या ये भी कर लेंगे आप? तो अंडर रूट वाले केस में क्या पुट करते हैं, 10x को टी स्क्वायर, तो 10x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। तो dx की वैल्यू sec स्क्वायर को हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। तो यहाँ से dx और t स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t टू द पावर 4, क्योंकि 10x खुद t स्क्वायर है, तो 2t dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है आपको। क्या करना पड़ेगा, √10x की जगह पे t स्क्वायर का अंडर रूट इसकी वैल्यू और dx की वैल्यू 2t अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt। तो देखो साफ साफ वही पूरी कहानी आ गई, 2t स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 dt। अभी हमने सेम क्वेश्चन ऊपर किया एल्जेब्रिक ट्विंस में, देखो ये ऊपर किया है ना अभी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इन्होंने तो और अच्छा काम किया, 2 भी दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और अलग अलग डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। एक I1 बन जाएगा, एक I2 बन जाएगा, बड़े आराम से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नाम से याद रखते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहती है, नहीं भी याद रखते, किसी को अगर तकलीफ होती है तो मत याद रखो √10x √cot x, क्योंकि नाम से नहीं आएगा कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस का जरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इनके माँ बाप ने इनका नाम नहीं रखा, ये तो लोगों ने रख दिया है, जैसे प्यार का नाम होता है ना, प्यार से लोग एक दूसरे का नाम रख लेते हैं कि बेटा पिंटू, वैसे ही है ये चिंटू पिंटू, कुछ भी रख लो अपने मन से। तो ये भी हो गया, अरे भाई ये तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और कोई स्पेशल टाइप का कोई आपको केस अगर याद आता है जो आपको लगता है कि नहीं ये वाला भी होना चाहिए, तो आप आदेश करें, बताएं, कोई ऐसा टाइप आपको लगता है तो।
बोलो भाई, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर अभी और थोड़े से अच्छे अच्छे वाले। ये तो सब ज़बरदस्ती के थे क्वेश्चन, जो हम कर लेंगे, इजी है। हाँ हाँ, वो तो देखिए, डर जो है वो प्रैक्टिस से जाएगा। जब बहुत सारी मूवी हम भूत वाली एक बार देख लेते हैं ना, तो फिर अपने आप डर खत्म हो जाता है। जब पहली बार हम देखते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है, उसके बाद जैसे ही हमने 10-12 देख ली, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही काम इसमें भी है कि क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा जिसमें हम टाइप्स को पहचान नहीं पाएंगे। तो टाइप्स के पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे। निकालने का मतलब है डालने पड़ेंगे कि भाई हमने ये कर लिया, इस तरह के 10 क्वेश्चन कर लिए, इस तरह के 20 क्वेश्चन कर लिए। वो प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 100-200 क्वेश्चंस की ना, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और फिर आप एकदम शक्तिमान बन के एकदम काट कूट डालेंगे क्वेश्चंस को एकदम। ठीक है ना? तो और डर के आगे तो जीत है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, सीरीज़ वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके लिए हमें एपीजीपी की सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो जब सीरीज़ पता होती है तो फिर हम बड़े आराम से उसको कर लेते हैं। सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए, एक सीरीज़ वाला इन्होंने कहा है तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सीरीज़ का लिख लेते हैं, बेहद मांग पर इनकी। सीरीज़ का क्वेश्चन एक लिखते हैं। if fx equal to limit n tending to infinity 2x plus 4x cube plus 6x to the power 5 up to dash dash 2n x to the power 2n minus 1 ये गिवन है और x की वैल्यू बोल रहा है कि 0 से 1 के मिड में। देन इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है अंडर रूट माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बी ऑप्शन में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी ऑप्शन में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी ऑप्शन में है, अच्छा प्लस सी जरूर लिख लेंगे सभी में, डी अपॉन डी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। चलिए मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। फिर कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो, पहली बात तो इन्होंने कहा है कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो सीधी सी बात है कि वो ये हमें ज़बरदस्ती की सीरीज़ दे रहे हैं। ये सीरीज़ वैसे किसकी सीरीज़ है? ये जीपी की सीरीज़ दिख रही है
कि नहीं दिख रही? पहले तो यही देखना पड़ेगा क्या ये जीपी की सीरीज है क्या कि नहीं है। है जीपी की सीरीज है, चेक कर लिया? क्या बात कर रहे हो, ये जीपी की सीरीज है ना, एपी की सीरीज है ना जीपी की सीरीज है, ये ए जीपी की सीरीज है। क्योंकि 2 से कट करोगे तो 2/4 तो 2 आएगा, लेकिन 6/4 कहाँ आ जाएगा? ये जीपी की सीरीज हो जाएगी ना। तो आप याद करें वो दिन जब आपने एजीपी की सीरीज़ पढ़ी थी, उसी के लिए। तो पहली बात तो इस सीरीज़ को हम ऐसे बोल देते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। 2x + 4x क्यूब, बल्कि इसको ऐसे नहीं नाम देते, इसको अभी सीरीज़ को ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में इससे कुछ कॉमन भी आ जाएगा। चलो यहीं से छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। 2x + 4x क्यूब + 6x⁵ अप टू ये इन्फिनिटी का केस है। इतनी बात तो समझ में आती है। अब इसमें जो है ये 2 4 6 ये जो है वो एपी में है, और x³ x⁵ ये जीपी में, और ये 2 4 6 ये एपी में। तो ये जीपी की सीरीज़ है ये। तो ये जीपी की सीरीज़ में हम करते क्या है, सबसे पहले हम इसका मेथड सीखते हैं कि इसको भी एक बार s= लेट करते हैं, और जो जीपी का जो कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो ये कहानी हम पहले कर चुके हैं। और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है जीपी का? अच्छा x² आ रहा है ना, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाले टर्म में जब मल्टीप्लाई करोगे x² का तो 2x³ आएगा, तो उसको एक टर्म छोड़ के लिखते हैं। फिर यहाँ पर 4x⁵ ऐसे करके इन्फिनिटी तक की सीरीज़ ये जाएगी। उसके बाद यहाँ s कॉमन लेके 1 - x² कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो अब जो सीरीज़ है वो तुम्हें ईजी लगने लगेगी। ये 2x आ जाएगा, ये 2x³ आ जाएगा, ये 2x⁵ आ जाएगा। अब ये जो जीपी है वो अब जो ये सीरीज़ है वो जीपी की बन जाएगी 1 + x² + x⁴ अप टू इन्फिनिटी का। तो ये क्या बन गया? 2x, और फार्मूला इसका क्या होता है? a/1 - r 1 - x², और ये s के साथ 1 - x² है। तो s= क्या बन जाएगा? 2x/1 - x² का भी होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना, यही तो कह रहा था कि ये जो सीरीज़ है इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए आप। तो इसी का नाम fx है, तो fx हमारा ये आ गया। अब बताओ इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है कि सब लोग इसको इंटीग्रेट करके बता सकते हैं मुझे क्या आएगा? जैसे ही 1 - x² को t लेट करोगे 2x dx dt की इक्वल आ गया। तो x dx 2x dx जो है वो -dt की इक्वल आ गया। तो माइनस का dt/t², तो माइनस का t⁻⁻1/-1 + c, तो 1/t + c, और t किसकी वैल्यू है? 1/1 - x² + c हमारा आंसर हो जाएगा। 1/1 - x² + c कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए इसमें कहीं पर सीरीज़ का कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही तो बताया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें वो मिला के देंगे, ऐसा नहीं कि वो चैप्टर 1 से ही है तो इंटीग्रेशन का ही यूज़ करें, वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, वो एपीजीपी का यूज़ करेंगे, कई सारी चीज़ों को लेके वो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देंगे परेशान करने के लिए, ताकि आप परेशान हो और फिर फंसे उनके चक्कर में। एक अच्छा होमवर्क और दे देता हूँ, उसको भी आप नोट कर लें, और इसको ज़रूर करें जो होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आए हैं या इम्पॉर्टेंट है, जिनमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, तभी वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आपके नॉलेज में आए। cos 5x + cos 4x होल डिवाइडेड बाई 1 - 2 cos 3x dx इज इक्वल टू बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। -sin 2x -sin x + c पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है -sin 2x हाफ sin 2x + sin x + c। सी ऑप्शन है -हाफ sin 2x
माइनस साइन एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन है हाफ साइन 2x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका हमें आंसर चाहिए। आंसर भी चलो मैं बता देता हूँ इसका क्या है। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हाफ साइन 2x माइनस साइन एक्स, माइनस का हाफ साइन 2x माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको नहीं होगा तो फिर बात करेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा रिवीजन हो गया। तो अभी और आप करें इसके क्वेश्चंस, अगले टर्म पे कुछ नया काम करेंगे। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं। ओके।